हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहाइव की बुक से चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के वेरी इंपॉर्टेंट 25 MCQs। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुज क्वालिटीज़ एंड अचीवमेंट्स आर डिस्कस्ड इन द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर में किसके गुणों और उपलब्धियों की चर्चा की गई है? Options are Thomas Edison, Albert Einstein, Stephen Hawking, Newton, and the right option is option B, Albert Einstein. Next question है, when was Albert born in the German city of Ulm? एल्बर्ट का जन्म जर्मन सिटी जो थी उल्म वहाँ पे हुआ था। आपको बतानी है उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड हियर आर द ऑप्शंस। 11th of March 1879, 12th of March 1879, 13th of March 1879 and the last option is 14th of March 1879 और यही आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, what type of a child was Albert according to her mother? मदर के अकॉर्डिंग एल्बर्ट किस टाइप का बच्चा था? अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, बहुत ही टैलेंटेड, अ गॉड फियरिंग चाइल्ड, भगवान से डरने वाला, या फिर अ सिंपल हार्टेड, बहुत ही सीधा साधा, या फिर अ फ्रीक। और सही आंसर है ऑप्शन डी, अ फ्रीक। फ्रीक का मतलब होता है जो नॉर्मल बाकी लोगों की तरह ना तो दिखता है ना उसका बिहेवियर ऐसा होता है। अब मदर को ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि एल्बर्ट का हेड जो है बाकी बच्चों की कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा था और उनका बिहेवियर भी अलग था। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी टाइम्स डिड आइंस्टाइन अटर एवरीथिंग व्हेन ही लर्न टू स्पीक? जब आइंस्टाइन ने बोलना सीखा तो वो हर बात को कितनी बार जो है बोलते थे? अब आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन जो है 2.5 साल के हो गए थे लेकिन उन्होंने बोलना नहीं सीखा था। 2.5 के बाद ही उन्होंने बोलना शुरू किया और उसमें भी क्या किया कि वो हर बात को जो है आपको बताना है कि कितनी बार बोलते थे। ठीक है, ऑप्शंस आर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, थ्राइस, ट्वाइस। सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्वाइस। वो हर बात को 2 बार बोलते थे। नेक्स्ट, हु सेड दैट आइंस्टाइन वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ? अब आइंस्टाइन का ऐसा बिहेवियर देख के किसी ने कहा था कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होंगे। तो आपका क्वेश्चन यही है कि किसने कही थी ये बात? ऑप्शंस आर हिज मदर, हिज फादर, अ हेडमास्टर, हिज प्लेमेट्स। और सही आंसर है ऑप्शन सी, अ हेडमास्टर। नेक्स्ट, what did Einstein's playmates and other children call him? अब आइंस्टाइन बाकी बच्चों से थोड़े से अलग थे तो उनके साथी बाकी बच्चे उनको क्या बुलाते थे? क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, ऑप्शंस हैं बिग ब्रदर, ब्रदर इंटेलिजेंट, ब्रदर बोरिंग, स्मार्ट ब्रदर। सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रदर बोरिंग, क्योंकि वो हर बात को 2 बार बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ आइंस्टाइंस रियल सिस्टर? आइंस्टाइन की रियल सिस्टर सगी बहन का क्या नाम था? माजा, काजा, एल्सा, लूसी। सही आंसर है ऑप्शन ए, माजा। और जब उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा था तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इसके पहिए कहाँ पर हैं। तो ऐसी बातें आइंस्टाइन बचपन में करते थे। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एज ऑफ 6 एल्बर्ट बिगैन लर्निंग टू प्ले। जब वो 6 साल के हुए तो उन्होंने क्या बजाना सीखना शुरू किया? ऑप्शंस आर द ड्रम्स, द वायलिन, द गिटार, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टू विच सिटी डिड आइंस्टाइंस फैमिली मूव व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड? जब आइंस्टाइन केवल 15 महीने के ही थे तो उनकी फैमिली कौन से शहर में चली गई थी? म्यूनिक, उल्म, बर्लिन, ज्यूरिक। सही आंसर है ऑप्शन ए, म्यूनिक। नेक्स्ट, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड एंड इंटरेस्टेड इन विच सब्जेक्ट्स? आपको बताना है कि कौन से सब्जेक्ट्स में वो जो है हाईली गिफ्टेड थे और इंटरेस्टेड थे। ऑप्शंस है मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड ज्योग्राफी, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड सिविक्स। सही आंसर है ऑप्शन सी, वो बहुत ही जो है टैलेंटेड थे, इंटेलिजेंट थे मैथ्स में और उनका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आपको आगे पता चलेगा कि उनको फिजिक्स के लिए ही नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whom did Einstein find to be a clever creature? आइंस्टाइन को कौन लगता था क्लेवर क्रीचर? मिलेवा मैरिक, माजा, यूरी, एल्सा। सही आंसर है ऑप्शन ए, मिलेवा, जिसमें आइंस्टाइन बहुत ही इंटरेस्ट लेने लग गए थे। मिलेवा उनको पसंद आने लग गई थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि जैसे ही कॉलेज की एजुकेशन जो है कंप्लीट होगी वो मिलेवा से शादी करेंगे। नेक्स्ट,
he became a blank in the patent office in Bern in 1902. उनको क्या जॉब मिली थी बर्न में पेटेंट ऑफिस में? प्रोफेसर, काउंसलर, डायरेक्टर, टेक्निकल एक्सपर्ट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उनको जॉब मिली थी टेक्निकल एक्सपर्ट की। नेक्स्ट, शी इज अ बुक लाइक यू, whom does the word she refer to in the above sentence? वो तुम्हारी तरह किताब है, तुम्हारी तरह एक किताब के जैसे ही है। किसने कही थी ये बात? और क्वेश्चन है यहाँ पे पहले तो कि शी जो है किसको रेफर करता है? ऑप्शंस आर आइंस्टाइन्स मदर, मिलेवा, एल्सा, माजा। सही आंसर है ऑप्शन बी, मिलेवा। वो भी काफ़ी जो है इंटेलिजेंट थी आइंस्टाइन की तरह ही, ठीक है। तो उनके बारे में कहा गया था कि वो तो एक बुक जैसी हैं। अब मैं डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन आ गया, देखो, हु वॉज अगेंस्ट एल्बर्ट्स डिज़ायर टू मैरी मिलेवा। अब जो है एल्बर्ट जो है मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन कोई उसके अगेंस्ट था, ठीक है। कौन था? एल्बर्ट्स फादर, एल्बर्ट्स मदर, एल्बर्ट्स सिस्टर, एल्बर्ट्स क्लोज फ्रेंड। सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्बर्ट की मदर ने वो बात कही थी कि मिलेवा तो तुम्हारी तरह ही है, वही जो है पढ़ाकू है, बुक जैसी ही लगती है वो। और दूसरी जो है बात थी, जो ऑब्जेक्शन का कारण था वो ये था कि मिलेवा एल्बर्ट से 3 साल बड़ी थी, इसीलिए मदर जो है चाहती थी कि ये शादी ना हो, वो उसके अगेंस्ट थी। नेक्स्ट, whom did Albert marry in 1919? अब देखो 1903 में एल्बर्ट ने मिलेवा से शादी कर ली थी, लेकिन जो है उनका डिवोर्स हो गया 1919 में, और उसी ईयर में एल्बर्ट ने शादी भी कर ली थी एल्सा से। सो ऑप्शन ए, एल्सा इज राइट। नेक्स्ट, when was Einstein's article Special Theory of Relativity published? ऑप्शंस हैं 1905, 1906, 1907, 1908, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1905। Next, in 1915, the newspapers proclaimed Einstein's general theory of relativity as a scientific stupidity, scientific revolution, hopeless notion, none of these। अब 1915 में उन्होंने अपना अगला जो है रिसर्च पेपर आर्टिकल दिया जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसके बारे में सभी अखबारों ने कहा कि ये तो एक वैज्ञानिक क्रांति है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स? अब आइंस्टाइन जो इतनी धूम मचा रहे थे, इतनी बढ़िया जो है अपने रिसर्च पेपर दे रहे थे, थियरीज दे रहे थे, तो उनको फिजिक्स के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला था। आपको बताना है कौन से साल में उनको ये प्राइज मिला था, 1922, 23, 21 या फिर 24। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1921। नेक्स्ट, टू विच कंट्री डिड आइंस्टाइन एमिग्रेट इन 1933? अब क्या हुआ कि जर्मनी में नाजी रूल आ गया था, तो आइंस्टाइन जो है 1933 में कौन से देश में चले गए थे, आपको बताना है। ऑप्शंस है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, बांग्लादेश, और सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट, Einstein wrote a letter to the American president blank to warn against the threat of atom bomb। जब आइंस्टाइन ने ये देखा कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है क्रिएट की जा रही है, उससे नुकसान हो सकता है, एटम बॉम्ब डालने से बहुत नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था? ऑप्शंस हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो बाइडन, बराक ओबामा, विलियम हेनरी हैरिसन। सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली उस लेटर का कोई असर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच जापानीज सिटीज डिड अमेरिका ड्रॉप एटम बॉम्ब इन 1945? लेटर का कोई असर नहीं हुआ, अमेरिका ने भी एटम बॉम्ब बना लिया और 2 जापानी शहरों पर वो डाल भी दिया। तो आपको बताना है उन शहरों के नाम। ऑप्शंस है हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो, बोथ ए एंड बी, और सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अब जो है आइंस्टाइन बहुत ही दुखी हुए कि इतना जो है नुकसान हो गया है, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिया था, उसी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, आइंस्टाइन proposed the formation of a blank in a public letter to the United Nations। उन्होंने द यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा और उसमें कुछ बनाए जाने का सुझाव दिया। तो आपको वही बताना कि क्या सुझाव था उनका। वो चाहते थे वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, एंटी करप्शन बॉडी बनाई जाए, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाए, या एंटी वॉर गवर्नमेंट बनाई जाए। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड गवर्नमेंट। नेक्स्ट,
What was Einstein supposed to do in the patent office in Bern? जब उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली थी तो उनको जो है क्या काम करना था? ऑप्शंस है टू असेस अदर पीपल्स बिहेवियर, टू असेस अदर पीपल्स इन्वेंशंस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। सही आंसर है ऑप्शन बी, टू असेस अदर पीपल्स इन्वेंशंस। Question number 24. At what age did Albert Einstein die? At the age of 75, 85, 76, 86। सही आंसर है ऑप्शन सी, उनकी डेथ हो गई थी जब वो 76 ईयर्स के थे। एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन। आइंस्टाइन इज सेलिब्रेटेड एज अ ब्लैंक विजनरी, वर्ल्ड सिटीजन, साइंटिफिक जीनियस, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो एक विजनरी भी थे। उन्होंने पहले ही जो है अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर एटम बॉम्ब जो है डाला जाता है तो कितना नुकसान होगा, और वो पूरी दुनिया की शांति के बारे में सोचते थे, इसीलिए वो एक वर्ल्ड सिटीजन भी थे और अपनी थियोरीज के कारण वो एक साइंटिफिक जीनियस तो थे ही। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज राइट। और यहीं पे खत्म होती है हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज की डिस्कशन। कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड स्टे कनेक्टेड and don't forget to subscribe to my channel. Thank you very much for watching this video.